सो अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है। सो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। ठीक है, तो जैसा कि जो है ना बहुत सारी ब्रांचेस मतलब सॉरी बहुत सारे जो साइंस की ब्रांचेस है वो सब ब्रांचेस में क्लासिफाइड है। तो फिजिक्स फिजिकल साइंसेस का ब्रांच है। ठीक है, और इसको भी जो है ना ब्रांचेस में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सो हम पहली जो ब्रांच पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की वो हमारे पास है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, वो वन बाय वन हम जो है ना दूसरी ब्रांचेस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की जो जो है ना पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उनको डील करती है। तो यहां पर हम लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of, सिंपली हम पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। राइट, हमारे पास जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है वो पार्टिकल फिजिक्स पर ही बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि फिजिक्स जो है ना हमारे पास दो डिविजन्स में जो है ना क्लासिफाइड है। हम यहां पर थोड़ा सा इसको टच दे देते हैं। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स जो है ना वो दो डिविजन्स में डिवाइडेड है। एक हमारे पास है क्लासिकल फिजिक्स, और एक हमारे पास है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, ये जो क्लासिकल फिजिक्स है वो 19th सेंचुरी से पहले, ठीक है, बिफोर 19th सेंचुरी हमारे पास जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, जो फिजिक्स की डिवीजन थी वो क्लासिकल फिजिक्स थी। ठीक है, और क्लासिकल फिजिक्स हमारे पास जो है ना ज्यादा डील करती थी मैकेनिक्स को। ठीक है, मैकेनिक्स को डील करती थी, मैकेनिक्स। उसके बाद हमारे पास मतलब हीट, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पास जो है ना इसमें आ जाते थे। ठीक है, जैसे साउंड, अकाउस्टिक्स। ठीक है, साउंड ये हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के कैटेगरी में आते हैं बिफोर 19th सेंचुरी। और इसका जो पियोनियर था वो हमारे पास था न्यूटन। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स हमारे पास आफ्टर 19th सेंचुरी, आफ्टर 19th सेंचुरी था। ठीक है, 19th सेंचुरी के बाद जो हमारे पास फिजिक्स है अभी तक वो हमारे पास क्वांटम फिजिक्स है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स हमारे पास जो है ना उसका जो पियोनियर है वो हमारे पास आइंस्टाइन है। ठीक है, और इसलिए हम इसको आइंस्टाइनियन फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो थ्योरी थी ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसने बहुत बड़ा जो है ना रिवॉल्यूशन लाया था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। राइट, तो हमारे पास जो है ना उसका जो पियोनियर था वो हमारे पास आइंस्टाइन था। ठीक है, हम ऐसे भी कभी कभी डिस्कस करते हैं क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जो उन बॉडीज के मोशन को डील करते हैं, उन बॉडीज के मोशन को डील करती है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम हो। ठीक है, ऐसे भी हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, यानी कि वो बॉडीज उन बॉडीज के मोशन को डील करती है जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम हो। और क्वांटम फिजिक्स वो फिजिक्स है जो
उन बॉडीज के मोशन को डील करती है जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होती है, ठीक है। और क्वांटम फिजिक्स का जो मेन हिस्सा है वो पार्टिकल फिजिक्स है, तो इसी से हमने जो है ना थोड़ी सी डिस्कशन कर ली। पार्टिकल फिजिक्स हमने जैसे बात किया एलिमेंट्री पार्टिकल से डील करती है, तो कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल, उनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अच्छा, पार्टिकल्स पार्टिकल्स हमारे पास डिवाइडेड हैं दो कैटेगरीज में, ठीक है। दो कैटेगरीज में पार्टिकल्स को डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होते हैं फेर्मियन, एक होते हैं हमारे पास बोसोन्स, फेर्मियंस बोसोन्स, और इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन नंबर जिसको हम कहते हैं, उसके बेस पर जो है ना इन दोनों को क्या किया गया है, क्लासिफाई, मतलब पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, ठीक है। स्पिन नंबर क्या होता है, तो यहां पर हम इसको डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर जो है ना स्पिन नंबर को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पिन नंबर हमारे पास होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अभी से आप मतलब थोड़ा सा इसको याद ही कर लें तो अच्छा है, ठीक है। इसकी मतलब जो है ना बाद में डिस्कशन जरूर आएगी, ठीक है, स्पिन नंबर की, ठीक है। तो स्पिन हमारे पास नंबर क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम पजेस्ड बाय अ पार्टिकल, ठीक है, पजेस्ड बाय अ पार्टिकल। इसी पार्टिकल की कितनी एंगुलर मोमेंटम है उसको हम जो है ना स्पिन नंबर कहते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम होती है, ठीक है। उसका यूनिट डायरेक्ट होता है। अच्छा, तो हम इनको जो है ना स्पिन नंबर के बेस पर जो है ना क्लासिफाई करते हैं। तो पार्टिकल्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, फेर्मियंस, बोसोन्स, इसके बेस पर, स्पिन क्वांटम नंबर के बेस पर। इसके स्पिन नंबर को क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन नंबर क्या है, इसका स्पिन नंबर है ओड मल्टीपल्स ऑफ 1/2, ओड मल्टीपल्स ऑफ 1/2, 1/2 के ओड मल्टीपल्स जो है ना इनका टोटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि स्पिन नंबर है, ठीक है, ये स्पिन नंबर है इनका, ठीक है, ओड मल्टीपल्स ऑफ 1/2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका जो है ना हमारे पास क्या है, स्पिन नंबर है। अब बोसोन जो होते हैं, बोसोन्स हमारे पास उनका जो एंगुलर उनका जो नंबर होता है, मतलब स्पिन नंबर होता है, वो हमारे पास होता है इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है, स्पिन नंबर इनका ये होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये जो इनके बारे में बात करें तो फेर्मियंस हमारे पास होते हैं, वो इनको क्या कहा जाता है कि ये वो पार्टिकल्स हैं जो मैटर होते हैं, मैटर, ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर होते हैं, यानी कि ये मैटर पार्टिकल्स हैं, मैटर पार्टिकल्स। और बोसोन्स हमारे पास है वो पार्टिकल्स होते हैं जो कैरियर ऑफ फोर्स होते हैं, कैरियर ऑफ फोर्स, जो फोर्स को कैरी करते हैं। उनका बेस्ट एग्जांपल जो कि मैटर नहीं होते, ठीक है, उनका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास होता है फोटोन, फोटोन, फोटोन हमारे पास जो है ना मैटर नहीं है, मैटर पार्टिकल्स नहीं है, ये बोसोन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये फोटोन हमारे पास कैरियर ऑफ फोर्स होते हैं, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरियर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरियर होते हैं। और बोसोन्स कितनी क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन फेर्मियंस की क्लासिफिकेशन है। अच्छा, तो फेर्मियंस को कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो फेर्मियंस को यहां पर हम यहां लिख लेते हैं, फेर्मियंस दैट, ओके। फेर्मियंस को हमारे पास क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस के
ऑन द बेसिस, यानी कि ये फेरमोन्स, ठीक है, फेरमोन्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस के वेदर दे कंटेन क्वार्क्स और नॉट। क्वार्क्स, हमारे पास क्वार्क्स सिंपलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। सिंपलेस्ट मतलब इन इस वर्ल्ड में जो सिंपलेस्ट पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं वो क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फेरमियंस को क्लासिफाई किया गया है हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स में, ठीक है, हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स में, हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स, ठीक है। अब हेड्रॉन्स क्या होते हैं? हेड्रॉन्स वो होते हैं जो हमारे पास कंटेन क्वार्क्स, कंटेन क्वार्क्स, जिनमें क्वार्क्स मौजूद होते हैं, जो क्वार्क्स से बने होते हैं। और ये हमारे पास जो हम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लेप्टॉन्स दे डू नॉट कंटेन क्वार्क्स, डू नॉट कंटेन क्वार्क्स, ये इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। दे आर सेल्फ मेड, ओके, दे आर सेल्फ मेड, ओके, सेल्फ एग्जिस्टिंग, डू नॉट कंटेन क्वार्क्स, जिनकी कोई कंपोजिशन नहीं होती, नो कंपोजिशन, ठीक है, नो कंपोजिशन, और सेल्फ एग्जिस्टिंग, सेल्फ एग्जिस्टिंग हमारे पास होते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास, लेप्टॉन्स का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खुद ही हमारे पास जो है सेल्फ एग्जिस्टिंग है, इनके पास इनकी कोई कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनोज हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स की कैटेगरी होती है, ठीक है, वो भी हमारे पास लेप्टॉन्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स तो इसको मिटाकर हम जो, अच्छा, तो जो ना हमने क्लासिफाई किया हमने इसको फेरमियंस को हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स में, ठीक है। तो यहां पर हम हेड्रॉन्स लिख लेते हैं और ये हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स, अच्छा, ये किसके कैटेगरी में आते थे? ये मतलब कैटेगरी में आते थे फेरमियन के, फेरमियन, ठीक है, फेरमियन की कैटेगरी में, फेरमियंस। इनका स्पिन नंबर क्या था? इनका स्पिन नंबर था ओड मल्टीपल्स ऑफ 1/2, यानी कि 1/2, 3/2 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, फेरमियन कैटेगरी में ये दोनों आते थे। अच्छा, तो हेड्रॉन्स हमने बात की कि दे कंटेन क्वार्क्स, दे कंटेन क्वार्क्स, while they do not contain quarks, they do not contain quarks, ठीक है। अच्छा, और हेड्रॉन्स हमारे पास भी, हेड्रॉन्स की भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हेड्रॉन की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वार्क्स दे कंटेन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वार्क्स दे कंटेन। इनकी बेसिस पर हमारे पास जो हेड्रॉन्स की क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से, राइट। अच्छा, अच्छा, दे कंटेन क्वार्क्स, ओके। कुछ हमारे पास वो होते हैं जो दो क्वार्क्स पे मतलब जो ना बन के बने होते हैं, ठीक है। दोज व्हिच कंटेन 2 क्वार्क्स, ठीक है। क्वार्क्स, देखिए क्वार्क्स से कंफ्यूज ना हो, क्वार्क्स हमारे पास जो है ना मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एंड दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क्स उन पार्टिकल्स को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, which contain 2 quarks and those which contain
3 क्वार्क्स, और वो जो हमारे पास 3 क्वार्क्स मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, अब इनके एग्जांपल्स हम बात कर लेते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है पियोन्स। वो पियोन्स हमारे पास कोई वाला नहीं है, पियोन्स PIONS वाला पियोन्स। ये हमारे पास वो पार्टिकल्स होते हैं जो 2 क्वार्क्स पर जो है ना मुश्तमिल होते हैं, 2 क्वार्क्स से बने होते हैं। अच्छा, और हमारे पास इनका एग्जांपल, हमारे पास बहुत ही फेमस एग्जांपल प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स। हम क्वार्क्स को भी डील करेंगे, क्वार्क्स को भी स्टडी करेंगे, इनसे कंफ्यूज ना हो। आई एम जस्ट जस्ट रिमेंबर दिस, क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वार्क्स को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स के पास भी 3 क्वार्क्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स के पास भी 3 क्वार्क्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आ गए, हमारे पास हेड्रोन्स। अब इन दोज व्हिच कंटेन 2 क्वार्क्स, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेसोन्स। और जो हमारे पास 3 क्वार्क्स पे मुश्तमिल होते हैं उनको हम कहते हैं बेरियोन्स। यहां पर लिख लेते हैं। अच्छा, यहां पे बेरियोन्स, ठीक है। अच्छा, देखिए ना, हेड्रोन्स हमारे पास 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, मेसोन्स, बेरियोन्स। मेसोन्स वो पार्टिकल्स जिसमें 2 क्वार्क्स होते हैं, और हमारे पास बेरियोन्स वो पार्टिकल्स जिनमें 3 क्वार्क्स होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पियोन्स आ जाता है, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। और बेरियोन्स का जो एग्जांपल्स आ जाते हैं वो फेमस है, बहुत ही फेमस है, ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अच्छा सॉरी, अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो दे डू नॉट कंटेन क्वार्क्स, जिनके पास क्वार्क्स नहीं होते, ठीक है। इनका एग्जांपल हमारे पास है, और ये 6 होते हैं, 6 होते हैं। दे आर 6 इन नंबर, दे आर 6 इन नंबर, ठीक है। ये हमारे पास 6 होते हैं। एक हमारे पास देखिए, यहां पर हम थोड़ा सा टेबल बना देते हैं, ऐसे, अच्छा ऐसे बना देते हैं, 6 होते हैं, ऐसे होते हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास जो है 6 होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे क्वार्क्स के बारे में, राइट। हम क्वार्क्स की बात कर रहे थे कि मेसोन्स कंटेन 2 क्वार्क्स, बेरियोन्स कंटेन 3 क्वार्क्स, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स दे कंटेन 3 क्वार्क्स, और हमारे पास जो मेसोन्स थे यानी कि पियोन्स, इनका बेस्ट एग्जांपल जो था वो 2 क्वार्क्स थे। अब ये क्वार्क्स क्या होते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दैट, ठीक है। तो क्वार्क्स बेसिकली हम इनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास जो होते हैं वो क्वार्क्स। अच्छा, अब मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास जो ना क्वार्क्स होते हैं। नाउ क्वार्क्स जो होते हैं वो 6 होते हैं इन नंबर, ठीक है। दे आर 6 इन नंबर, दे आर 6 इन नंबर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, यहां पर हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक बना देते हैं, एक टेबल, राइट। अच्छा, तो पहला जो हमारे पास क्वार्क होता है वो हमारे पास होता है अप, उसके बाद टॉप, उसके बाद चार्म। अप का जो अपोजिट होता है वो होता है डाउन, टॉप का होता है बॉटम। इनको नाम दिए गए हैं ऐसे ही, ठीक है। और चार्म का होता है हमारे पास स्ट्रेंज, ठीक है। और इनके पास बेसिकली चार्ज होती है, अप, टॉप, चार्म, ये एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनके पास क्या, कौन सी, कितनी चार्ज होती है, जिनके पास तो चार्ज होती है वो हमारे पास होती है +2/3 चार्ज होती है, ठीक है। और
हमें पता है चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम से। ओके, अच्छा, उसके बाद डाउन बॉटम स्ट्रेन उस कैटेगरी ऑफ क्वार्क्स में फॉल करते हैं जिन पर चार्ज होती है -1/3 कूलम। ठीक है, इनके पास कितनी चार्ज होती है? -1/3 कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स में इतनी मतलब जो है ना डिटेल ज्यादा है। ठीक है, मतलब क्वार्क्स जो है ना ये हमारे पास मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एंड दे आर 6 इन नंबर एंड ये उनकी क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा सा हम जो है ना बात करेंगे कि देखिए हम क्यों कहते हैं कि यहां पर जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात साबित होगी कि देखिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन के पास +1 चार्ज होती है, न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होती है। वो किस बिना पर हम कहते हैं वो यहां से पता चलेगा हमें। ठीक है, सो लेट्स एक्सप्लोर देम। तो इसको मिटा देते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पे हम इसको मिटा देते हैं। अच्छा, देखिए हम क्या कहते हैं कि कहते हैं कि प्रोटॉन्स हैव +1 चार्ज। ठीक है, हम क्यों कहते हैं? वाई। ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं न्यूट्रॉन्स हैव -1 चार्ज। वाई। इसका वाई का जवाब हमें ढूंढना है। ठीक है, तो ये मतलब जो है ना याद रखने की पॉइंट है कि प्रोटॉन जो होते हैं ना, एक प्रोटॉन हमारे पास बना हुआ होता है 2 अप क्वार्क्स जो हमने बात की थी, अप टॉप और चार्म, और उनका जो है ना मतलब अपोजिट, अप का डाउन और टॉप का बॉटम और चार्म का स्ट्रेंज। ठीक है, तो इस बिना पर ठीक है 2 अप क्वार्क्स मौजूद होते हैं उनके पास। ठीक है, और एक 1 डाउन क्वार्क एक न्यूट्रॉन के पास होता है, 1 डाउन क्वार्क मौजूद होता है। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास न्यूट्रॉन के पास क्या होता है? न्यूट्रॉन्स के पास क्या होता है? न्यूट्रॉन के पास हमारे पास जो ना 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक 1 अप क्वार्क होता है। अब इनकी चार्ज मिला सिलाकर हमारे -1 चार्ज, सॉरी 0 चार्ज, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 0 चार्ज, राइट। अच्छा, तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स पर मौजूद होता है, सॉरी मुश्तमिल होता है, और एक डाउन क्वार्क। देखिए अगर हम इनकी चार्ज को सम अप करें तो हमें मिलेगा +1 चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो कैसे देखें? 2 अप क्वार्क्स मतलब +2/3 +2/3 -1/3। ठीक है, +2/3 -1/3। अब इसको करेंगे तो इसकी क्या आएगी? 4/3। इसकी क्या आएगी? 1/3। ठीक है, और 4/3 -1/3 ये कितना आता है हमारे पास? ये हमारे पास आता है 3/3। ठीक है, 3/3 आता है। 3/3 इज इक्वल टू 1, यानी कि +1 चार्ज। ठीक है, यानी कि ये 2 अप क्वार्क्स और एक 1 डाउन क्वार्क। 1 डाउन क्वार्क मतलब -1/3 कूलम चार्ज, और 2 अप क्वार्क्स मतलब +2/3 +2/3। ठीक है, इनको हमने सम अप किया और जो है ना +1 चार्ज आ गया। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो दो डाउन क्वार्क्स यानी कि -1/3 -1/3। ठीक है, +2/3। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास कितना? ये हमारे पास आता है -2/3 +2/3 2/3। तो इनको हम जब सम करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 यानी कि 0/3। 0/3 मतलब 0। ठीक है, तो हमारे पास हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होती है। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि एक सवाल आता है कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हमारे पास होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स वो हमारे पास
चार्ज लेस होते हैं, ठीक है, सॉरी न्यूट्रल होते हैं लेकिन चार्ज लेस नहीं होते, ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं लेकिन चार्ज लेस नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन के बारे में होता है। तो